हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए हैं। और अगर पूछे कि सबसे कम कार्यकाल किनका रहा है तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे कम कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इस मेला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जहांगीर। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी और इन्होंने नूर जहांगीर ने विवाह के बाद इनका मूल नाम मेहरुन्निसा था। विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहाँ की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप आंसर को कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी को। और इससे रिलेटेड और भी फैक्ट मैं बता देता हूँ। ये प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और बंगाल की तरफ से ये मीर जाफ़र कर रहा था, जिसमें दोस्तों बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हुई थी, क्योंकि इसके नेतृत्वकर्ता मीर जाफ़र ने इसके साथ धोखा दिया था और इन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की थी। इस कारण ये सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी और अंग्रेज़ों के द्वारा मीर जाफ़र को कहा गया था कि अगर आप मेरे को हेल्प करोगे तो मैं बंगाल का नवाब आपको अगला बार बंगाल का नवाब आपको घोषित कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और अगर इसका अभी वर्तमान में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष HL दत्तू हैं। अगला क्वेश्चन, गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया आँखों का दोष है, इसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों मैंने पिछला वीडियो में भी ये क्वेश्चन कराया है, तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा शायद। मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं और इसका निवारक लेंस के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि को निवारक के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जिसका निर्माण 1947 ईस्वी को सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और यही अगर पूछे, डुरंड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 के तहत। और वित्त विधेयक को 117 के तहत इसको परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेगरा। विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होता है। इसका केमिकल नेम होता है B3 का केमिकल नेम है निकोटीन एसिड। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज। एक मिनट दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। और ये इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और यही पर्वत श्रृंखला से यानी एंडीज पर्वत श्रृंखला से एक नदी निकलती है जिसका नाम अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसका करेक्ट आंसर आप बताएं मैंने, एंडीज पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो ये हो जाएगा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा हृदय की बीमारी की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क की बीमारी किसके द्वारा पहचान किया जाता है? तो ये हो जाएगा, मस्तिष्क की बीमारी होता है ईईजी, और हृदय की बीमारी भी हम लोग ने देखा ये होता है ईसीजी, और ईईजी का इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, और ये इसकी लंबाई लगभग 4,996 किलोमीटर है। और यही अगर बोले कि सबसे कम सबसे कम लंबी सीमा किसके साथ लगी, सबसे कम सीमा किसके साथ लगी है, तो ये हो जाएगा अफ़गानिस्तान के साथ, और ये जो लगभग 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर की लंबाई साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? दोस्तों ये पाक सुनकर के इनमें से बहुत एस्पिरेंट इसका आंसर गलत लगा देते हैं। पाक को पढ़ करके भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं, लेकिन ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच। यहाँ जल संधि की जगह जल डमरू मत भी दे सकता है, तो उसमें जाकर के आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, और ये अंध महासागर को ही अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। इसका सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और यही अगर बोले कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तब हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो है प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना में एक कालाहारी मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिक्स में जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। देखिए इसी में इसका नाम छुपा होता है। ये ब्रिक्स ये शायद हाँ, ब्रिक्स में देखिए ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, जिसमें बी से हो गया आपका भारत, आर से रसिया यानी रूस, बी से हो गया ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से हो गया साउथ अफ्रीका। और ये दोस्तों ये मेरे ख्याल से शायद साउथ अफ्रीका को 2006 में जोड़ा गया, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग गूगल पे एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे आंतरिक परत को कोर कहा जाता है, और अगर बोले कि सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है, और मिडिल परत को मेंटल कहा जाता है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, एम से मिडिल और एम से मेंटल। तो मिडिल क्रस्ट को मेंटल कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट, और सबसे आंतरिक परत को कोर कहा जाता है। और चलिए दोस्तों, आज यही सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूं।